नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी ट्यूशन वाले पर। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ चुके हैं और इसके पहले बेसिक टेंस की वीडियो पढ़ी होगी। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानेंगे। और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है और लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ आएगा। आज हम डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखेंगे आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहले हम पहचान देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम दोनों तरीके से देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश से, दोनों में देखेंगे कैसी होती है। यहाँ देखिए हिंदी में पहचान हम देखेंगे और यहाँ पर इंग्लिश में। इंग्लिश में यहाँ हिंदी में होती है इसकी पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या मिले? चुका है, चुकी है तथा चुके हैं, या कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या किसी या कार्य का होना पाया जाए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है। इंग्लिश में दो तरीके से पहचान की जाती है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो होती है हैज और हैव। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। इससे हमने बताया कि किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से नहीं पता चलता है कि कौन सा टेंस है। चलता है कि प्रेजेंट है, कि पास्ट है, कि फ्यूचर है। हमें ये नहीं पता चल पाता है कि परफेक्ट कौन सा है। यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब से ऐसा पता चलता है कि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दूसरी होती है। इसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसकी पहचान ये है कि जिस इंग्लिश वाक्य में अगर है जब मिल जाए या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से ये कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट है। इससे केवल यही पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और अगर हेड होता तो पास्ट की होती। इसी प्रकार बस इससे ये पता चलता है कि ये थर्ड फॉर्म लिखा दिख रहा है तो परफेक्ट है, जिससे कंफर्म हो रहा है ये परफेक्ट है। और इससे ये कंफर्म हो रहा है कि जानते हैं कि हिंदी में डेफिनेशन क्या होती है और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। अगर इंग्लिश में इसकी पहचान करनी है तो दोनों चीज ही देखनी पड़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। अगर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखा है तो परफेक्ट टेंस ही है। अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में है जब लिखा है तो प्रेजेंट है। अगर पास्ट है, अगर हेड लिखा है तो पास्ट होता है। इसी प्रकार इसके आगे हम देखते हैं कि इनमें दो हेल्पिंग वर्ब है। इनमें कितनी हेल्पिंग वर्ब दी है? दो हेल्पिंग वर्ब दी है। पहली हेल्पिंग वर्ब क्या है? पहली हेल्पिंग वर्ब जो है हैज है और दूसरी हैव है। इनका यूज एक साथ तो दोनों की नहीं जाएंगे। इसमें जो है हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हेड का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं।
पॉपुलर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर कहे तो एक वचन करता, प्लूरल बोले तो बहुवचन करता। कर्ता के साथ में इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो हर टेंस के अंदर 4 टाइप से टेंस बनते हैं, उसे कि हालांकि 6 टाइप के बनते हैं, मेन में 4 ही होते हैं। हम 6 में देखेंगे कि अब यहाँ के बाद हम टेस्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर नेम किसी को डाउट होगा नहीं वाला, चलो उसके बाद आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल इनका। देखिए इसमें जो है पहले नंबर पर अफर्मेटिव देखेंगे, दूसरे नंबर पर निगेटिव और तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव, चौथे नंबर पर इंट्रोगेटिव निगेटिव, पांचवें नंबर पर WH वर्ड और छठवें नंबर WH निगेटिव वर्ड। वह एक तुम लिखा वह एक पत्र लिख चुकी, ये एक सेंटेंस हमने दिया कि वह एक पत्र लिख चुकी है। इसके स्ट्रक्चर हमारे पहले वीडियो में डाले और पिछली वीडियो में डाले थे शॉर्ट में। अब स्ट्रक्चर का ध्यान अच्छे से तरीके रखिए, नहीं तो दूसरा तरीका है कि आगे से ले आगे करता रख के पीछे से स्टार्ट करते हैं, उससे हम कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, एक पत्र लिख चुकी है, यानी कि लास्ट में देखिए चुकी है, यहाँ है तो प्रेजेंट टेंस है, चुकी है तो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको पता होगा कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगी, हैज और हैड आएंगी, हैज और हैव आएंगी, हैव आएंगी। अब इसमें जो कि है कर्ता कैसा है, सिंगुलर है, कर्ता सिंगुलर है तो हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ क्या है, वह एक पत्र लिख चुकी है, पहले देखने वह जो है स्त्री या पुरुष है, यहाँ देखो चुकी है यानी कि स्त्री है, तो क्या आएगा सी, सी के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। कर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी, हैज। हैज के बाद में हमें क्या चाहिए, हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो हैज के बाद हमें चाहिए मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया चाहिए, क्या कर रही है, लिख रही है, लिखना क्या है, राइट, WRITE, राइट मैंने लिखना होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, राइट वुड रिटन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। फिर इसके बाद में क्या लिख रही है, एक पत्र, शी हैज रिटन ए लेटर, शी हैज रिटन ए लेटर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया सिंगुलर का। निगेटिव में होता तो क्या होता, पहले आता सी, फिर हैज, फिर क्या आता नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है, नॉट, फिर क्या आता है, रिटन, रिटन ए लेटर। इंट्रोगेटिव में क्या, अगर होता क्या हुआ एक पत्र लिख चुकी है, तो क्या आ जाता है यहाँ पर, क्या हुआ एक पत्र लिख चुकी है, तो क्या आता पहले आता हेल्पिंग वर्ब, पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती, फिर आती सी रिटन ए लेटर, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, क्या आता, हैज सी नॉट रिटन ए लेटर। इसके बाद हम WH पढ़ने देखते, जैसे कि होता वह एक पत्र क्यों लिख चुकी है, तो क्यों की स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं, कि भाई आता पहले, इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। वाई की बात क्या था, पूरा यही रहता है, यानी कि हैज सी रिटन ए लेटर, लेटर।
इसके बाद में निगेटिव वाले में ये वाला आ जाता है, यानी कि उसके आगे क्या लगता है, वाई। वाई हैज सी नॉट रिटन ए लेटर, ये आ जाता है। इस प्रकार हमारे 6 टेंस बनते हैं। अब इसके लिए आप लोगों को पिछली वीडियो देख लेना, वहाँ पर स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर में पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अफर्मेटिव में हेल्पिंग के तुरंत बाद मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स वर्ड होते हैं, अदर्स वर्ड उन्हीं को अदर्स वर्ड बोलते हैं। इनके बाद निगेटिव आते हैं। निगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले आपको सब्जेक्ट लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आती है, नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स वर्ड आते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती थी, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अदर्स वर्ड और प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहती है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अदर्स वर्ड, अदर्स वर्ड के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाता है। इसी प्रकार WH फैमिली में जो क्वेश्चन वर्ड शब्द होते हैं उनकी मैं स्पेलिंग पहले उन्हीं को पहले लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड शब्द जो आते हैं बीच में, जैसे कि मैंने यहाँ बोला था, वह एक पत्र क्यों लिख चुकी है, क्यों की स्पेलिंग हमने यहाँ पर पहले लिखी है, यानी कि क्यों पहले आएगा, यानी कि भाई इसके बाद क्वेश्चन वर्ड शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ड आएगी, मेन वर्ड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स वर्ड के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार नेगेटिव में आ जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाती है, सेम वही रहता है। अब आप मैं क्रिकेट जीत चुका हूँ, मैं क्रिकेट जीत चुका हूँ, मैं क्रिकेट जीत चुका हूँ। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है सभी को। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही निकलता है, इसमें कि आप लोगों को 6 टेंस बनाकर देना होगा। और बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज आती है, और पिलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव आती है, हेल्पिंग वर्ब हैव आती है। आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी को यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।